कैसे हो साथियों, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुभुज। ठीक है, जो पोनोगोन्स कहलाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, ठीक है। जैसे भाई एक त्रिभुज की बात हम करें, ये भी एक बहुभुज है। बहुभुज इसमें अनेक भुजाएं होती हैं, ठीक है। अगर हम ये कर दें यहाँ पे, ये भी एक आपका बहुभुज है, सही है ना। क्योंकि इसके अंदर भुजाएं कितनी है, 1 2 3। इसके अंदर 1 2 3 4 5। ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी क्या होगा, बहुभुज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी बहुभुज होगा। बात समझ गए। तो ये सब बहुभुज है। सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, ये सब सरल रेखाएं हैं, लेकिन बंद होनी चाहिए। बंद है, देखिए यहाँ भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम इनके नाम लिखें तो ए बी सी कह सकते हैं, ए बी सी डी ई ये कह सकते हैं। यहाँ भी हम पी क्यू आर ये कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू आर ये बंद आकृति हैं सभी की सभी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर उत्तल बहुभुज की, ठीक है। उत्तल बहुभुज क्या होगा, उत्तल, इसको हटा देते हैं। उत्तल बहुभुज की बात हम इसमें करते हैं। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज ये कैसा बहुभुज होता है, ये उत्तल बहुभुज होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन ऐसी हैं, ठीक है। एक ऐसा बहुभुज जिसमें अंत्य कोणों का जो योगफल होगा 180 डिग्री से अधिक ना हो, ठीक है। जो अंत्य कोण इसके अंदर होंगे, अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक न हो, ठीक है। तो उत्तल बहुभुज ये कहलाता है, अंत्य कोणों का योगफल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। अच्छा, उसके तुरंत बाद एक अवतल होता है, अवतल बहुभुज। ये तो उत्तल की बात कर ली हमने, अब बात करेंगे हम अवतल की। अवतल बहुभुज ये कैसा बहुभुज होता है, इसमें एक ऐसी आकृति बनती है जैसे यहाँ पर अंत्य कोणों का योगफल 180 से अधिक न हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें 180 से अधिक हो, ठीक है। अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। तो ऐसी जो आकृति होती है वो अवतल बहुभुज की होती है। किसकी होती है, अवतल बहुभुज की ऐसी आकृति होती है जिसमें अंत्य कोणों का योगफल जो है 180 से अधिक हो। बात समझ में आई, 180 डिग्री से अधिक हो। चलते हैं नेक्स्ट पे, समबाहुभुज। नेक्स्ट है समबाहुभुज। समबाहु या बाहु कहिए, बाहु, समबाहु भुज, समबाहुभुज, ठीक है। या बहुभुज, समबाहु बहुभुज बोल दीजिएगा, बहुभुज। ये एक ऐसी आकृति होती है जिसमें सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है, और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो बात किसकी कर रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज की कर रहे हैं हम। समबाहु ए बी सी, इसमें अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, समबाहु जिसकी समान भुजाएं होती हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे इस बहुभुज के अंदर तीनों कोण आपस में बराबर होंगे और तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो ये बहुभुज आपका समबाहुभुज कहलाता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हम लेकर चलते हैं, जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूले की बात हम इसमें करते हैं। सबसे पहले n भुजाओं की एक समबाहुभुज त्रिभुज है, ठीक है, n भुजाओं वाला एक समबाहु बहुभुज बहु के लिए हम इसकी बात करेंगे, इसमें अंत्य कोणों की बात करेंगे हम, ठीक है, और बाह्य कोणों की बात करेंगे। अगर हम इसमें सबसे पहले अंत्य कोण के लिए फॉर्मूला लिखें, ठीक है, अंत्य कोण कैसे निकालेंगे हम इसमें अंत्य कोण, तो ये आ जाएगा 180 और माइनस बाह्य कोण, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। अगर हमें चाहिए बाह्य कोण तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, बाह्य कोण। अगर हमें बाह्य कोण निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, 360 और बटे n करेंगे। n क्या है, भुजाओं की संख्या है इसके अंदर, 360 बटे n। ये प्रत्येक बाह्य कोण के लिए होगा, ये अंत्य कोण के लिए होगा। इसमें सबसे पहले हम बाह्य कोण ही निकालते हैं, तब 180 में से घटा के बाह्य कोण को, तो समबाहुभुज का अंत्य कोण निकल जाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपके, बात समझ गए। तो कोई एग्जांपल हम इसमें लेते हैं और उसका अंत्य कोण हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले बाह्य कोण ही हमें निकालना पड़ेगा। कोई एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, एक समबाहु, ठीक है, एक समबाहु पंचभुज के अंत्य कोणों का योगफल ज्ञात करो। अंत्य कोण पूछा है, अंत्य कोण का ये फॉर्मूला लगाना है, 180 माइनस बाह्य कोण। लेकिन इसमें सबसे पहले बाह्य कोण हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, उसको फॉर्मूले के द्वारा निकालना है और कुछ करना नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाह्य कोण, तो ये आ जाएगा बाह्य कोण बराबर, देखिए पंचभुज है यानी n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 5, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे 360 और बटे करेंगे 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये 72 आ जाएगा यहाँ पे। बाह्य कोण कितना होगा 72। अब हमें क्या चाहिए इसमें, अंत्य कोण। अंत्य कोण निकालने के लिए बाह्य कोण को जो है 180 में से घटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अंत्य कोण, अंत्य कोणों का योगफल। ये योगफल हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। अंत्य कोण ही ज्ञात करना है इसमें, अंत्य कोण, योगफल नहीं, ज्ञात करो। तो कितना आ जाएगा भाई, 180 और माइनस 72 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 801, 108 डिग्री आ जाएगा, सही है, 108 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट हैं कंपटीशन के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक, ठीक है, समबाहु षष्ठ भुज के प्रत्येक अंत्य कोण
की माप ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें षष्ठभुज की बात की है, यानी n की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 6 होगी, और सबसे पहले हम बाह्य कोण निकालेंगे फिर अंत्य कोण निकालेंगे। ठीक है, पहले बाह्य कोण फिर अंत्य कोण। तो n इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 6 है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण निकालने के लिए 360 करेंगे बटे n करेंगे, इतने डिग्री आ जाएगा। सही है, अब यहाँ क्या करना, 360 और बटे 6 करेंगे, 6 6 36, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन हमें अंत्य कोण चाहिए, अंत्य कोण, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाह्य कोण को 180 में से घटा देना चाहिए, तो कितना बचा 120, तो अंत्य कोण कितना है यहाँ पे 120। देखिए कितना आसान है। ओके, देखिए ये दो फॉर्मूले आपके सामने हैं। n भुजाओं की एक समबाहु बहुभुज में सभी अंत्य कोणों का योगफल अगर हमें निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। 2n माइनस के 4 इंटू 90, इनमें से अगर हम दो कॉमन ले लें तो 90 के साथ उसकी गुणा कर दें, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बनकर आ जाएगा। समबाहुभुज है और उसके अंत्य कोणों का योगफल हमें निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर n भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या में निकालनी हो, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, n माइनस 1 बटे 2 माइनस के n। ठीक है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, बात समझ गए। क्वेश्चन देखिएगा, अभी दो फॉर्मूले हमें लिखवाए हैं, उसी पर बेस ये आपका एग्जाम्पल हमने लिया है। देखिए क्या है इसके अंदर, एक समबाहु अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब है कि यहाँ n बराबर 8 है। सही है, कि प्रत्येक अंत्य कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अंत्य कोणों के योगफल के लिए जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, अंत्य कोणों का योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा यहाँ पे n माइनस के 2 और इंटू करेंगे यहाँ पे 180। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। सही है ना, ये वाला इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें n कितना, n बराबर 8 रखना है, तो 8 ही आ जाएगा, माइनस के 2 और ये आ जाएगा 180 डिग्री। सही है, यहाँ कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 सिक्के कितने होंगे, 108। षष्ठभुज है, अष्टभुज है, हाँ सही है, 18 सिक्का 108 होंगे, इतने डिग्री का आ जाएगा। सही है, 1080 का हो जाएगा। अगर हम यहाँ चेंजिंग होगा बस यहाँ पे। ठीक है, अगर षष्ठ की बात करें हम, षष्ठ भुज की, मान लिया एक अलग से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, एक समबाहु षष्ठ भुज के प्रत्येक अंत्य कोणों का योगफल बताइए। तो अब की बार क्या आ जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा ना, तो इसके लिए अलग से एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला ये लगाएंगे, s इक्वल टू n माइनस 2 और इंटू 180 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ n की जगह 6 रखेंगे ना, 2 और गुणा 180 करेंगे यहाँ पे, यहाँ 4 आएगा ना, ये आ जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएंगे, 720 डिग्री का आ जाएगा कोणों का योगफल। सही है ना, बस यहाँ चेंजिंग होगी और कहीं चेंजिंग होने वाली नहीं है। फॉर्मूला ये लगने वाला है n माइनस 2 इंटू 180। सही है, दिखाई नहीं दिया, चलिए यहाँ कर देते हैं s बराबर n माइनस 2 और यहाँ करेंगे 180, n की जगह 6 रखेंगे ना, यहाँ 4 आएगा और गुणा में 180 आ जाएगा, 18 चौक 72 720 आ जाएगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, बस चेंजिंग ही होनी है। अगर इस टाइप से आ जाए कि एक समबाहु पंचभुज, अब की बार यहाँ क्या लिख दें, पंचभुज, ठीक, के प्रत्येक अंत्य कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, जहाँ 6 लिखा हुआ है n बराबर 5 रख दें,
और सॉल्व करना है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, तो अंत्यकोणों का योगफल निकल कर आ जाएगा।